हम आपके साथ दर्शन कर रहे हैं पवित्र पावन नगरी चित्रकूट धाम के, जहां पर भगवान श्री राम ने अपने वनवास काल में 11.5 वर्ष यहां पे व्यतीत करे। इससे पहले हम 2 पार्ट्स आपको चित्रकूट धाम के दिखा चुके हैं, जिसमें हमने आपको राम घाट के दर्शन कराया, अनुसुईया आश्रम, गुप्त गोदावरी और कामतानाथ के। ये अब हम आपको पार्ट 3 दिखा रहे हैं। जिन्होंने पहले 2 पार्ट्स मिस कर दिए हैं, मैं उन वीडियोस का लिंक यहाँ पे शेयर करूँगा, आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज की यात्रा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा लास्ट डे ऑफ द ट्रिप है और आज हमने चित्रकूट के 3-4 पॉइंट्स रहते हैं, वो भी कवर करने हैं। आज हम सुबह जल्दी 5:30 बजे उठे हैं और अब बस निकलने वाले हैं, उन 3-4 पॉइंट्स को कवर करना है। और मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा, हम मेरे पीछे देख रहे हैं श्यामा भवन, हमने यहाँ पे स्टे करा था। बहुत ही अच्छा स्टे है, आप सब आएँ तो यहाँ पे ज़रूर स्टे करें। एकदम रूम क्लीन, बहुत अच्छी सर्विस है, आप यहीं पर आके स्टे करेगा, मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा। ये एकदम मेन रोड, जब हम चित्रकूट जाएंगे उसी रोड पर है। ये आप देख सकते हैं श्यामा भवन, ये इनका फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है, तो आप लोग यहीं पर ही स्टे करिएगा। एकदम होमली ट्रीटमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। अब हम दर्शन करने जा रहे हैं स्फटिक शिला। ये भवन प्राकृतिक है जो रामायण में वर्णित है। भगवान राम जी यहाँ पर सीता जी का श्रृंगार कर रहे हैं। तभी इंद्र का पुत्र जयंत आया, कौवा का रूप धर के सीता जी के पैर में चोंच मारी। जब चोंच मार के भगा तो राम जी एक तिनके का बाण मारे। कौवा तीनों लोकों में गया, लेकिन कोई शरणागति नहीं। तब दोबारा आया, शरणागत हुआ, माफी मांगा तो भगवान राम जी जयंत कौवा की एक आंख को फोड़ दी। तब से आज भी जो कौवा होते हैं, सारे कौवा एक आंख के होते हैं। ये राम जी का चरण है, ये घुटना और ये अंगूठा। यहाँ से राम जी घुटना टेक कर कौवा को बाण मारे। वहाँ राम जी बैठे थे, यहाँ सीता जी बैठी थी, ये सीता जी का चरण। अब आप मेरे पीछे देख रहे हैं जानकी कुंड। यहाँ की कथा बताई जाए तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम जानकी कामतगिरी पर्वत में रहते थे और भगवान राम तो चाहते थे राम घाट में स्नान करने और पूजा अर्चना करने। वहाँ शंकर भगवान जी के होने के कारण जानकी मैया राम घाट ना जाके इधर जानकी कुंड में आके वो स्नान करती थी और यहीं इसी कारण इसको नाम जानकी कुंड दिया गया है। चारों ओर जंगल होता था और बीच में यहाँ पानी का मंदाकिनी का कुंड होता था। यहीं पे आके जानकी मैया स्नान करती थी और उसके बाद पूजा अर्चना करके हवन आदि भी करती थी। ये आप देख सकते हैं सीता मैया जी के चरणों के चिन्ह हैं यहाँ पे। और ये हवन कुंड है जो सीता मैया जी ने स्वयं बनाया था और ब्रह्मा जी नित्य आके यहाँ पे हवन कराया करते थे। इन शिलाओं पर अगर आप देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि बहुत जगह जानकी मैया के चरण चिन्ह हैं। जानकी कुंड आने के लिए करीब आपको 100 सीढ़ियाँ उतर कर आपको कुंड के दर्शन होते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं हनुमान धारा की तरफ। अब मेरे सामने देख सकते हैं, ये है हनुमान धारा, अब हम जिसका दर्शन करने जा रहे हैं। अभी हम पहुंचने वाले हैं हनुमान धारा। आप देख सकते हैं कि हम एकदम टॉप ऑफ द माउंटेन है। करीब 800 सीढ़ियाँ थी जहाँ पे हमें ऊपर आना था, लेकिन हम सीढ़ियों के द्वारा ना आकर हमने बोलेरो करी, जीप करी, उसके द्वारा हम ऊपर आए हैं।
का चलता है, इसी का नाम हनुमान धारा। ये हनुमान जी महाराज ने लंका दहन किया था, लंका जलाए थे, तो महाराज को लंका जलाने को तपन लेती थी गर्मी ज्वाला दाग, उसी की शांति के लिए भगवान राम जिस समय राज इत्यादि करके अवध का राज्य करके महाराज जाते हैं बैकुंठ को यानी साकेत को, तब अयोध्या जी से हनुमान जी को लाकर चित्रकूट धाम में लाकर ये शंकरसन जी पर्वत पे हनुमान जी को स्थान दिया। उसी समय बाण मार करके सरस्वती नाम की गंगा प्रवाह किया। गंगा का नाम सरस्वती है। गंगा मैया का पता नहीं कहाँ से आती है, नीचे जाने का भी पता नहीं कहाँ समाप्त हो जाती है। 12 महीना आपको गंगा मैया का दर्शन करवा यहाँ पे पाएंगे। तो दोस्तों आपने हनुमान धारा के दर्शन करे, देखा कि किस तरह यहाँ पे भगवान राम ने धारा को प्रकट करा और हनुमान जी की लंका जलाने से वो जलन हुई थी उसको शांत करवाया। हमने सीता रसोई के दर्शन करे, जहाँ कहा जाता है कि सीता माता ने 5 ऋषियों को कंदमूल फल का भोजन कराया था और भगवान राम ने उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया था। बताओ क्या हुआ आपको? आपको बताओ चोट कैसी लगी, बताओ। चोट लगी, बंदा ने प्रसाद दिया, मैं ओके, बंदर ने प्रसाद दिया। और अंशु की मम्मी बचाने गए, वो भाग गई और मेरे हड्डी चुप मेरे को बोली अब आप मेरे पीछे दर्शन कर रहे हैं भरत कूप के। क्या चाहता है कि जब भरत जी चाहते थे कि भगवान राम का राज्याभिषेक हो, इसलिए जब वो चित्रकूट आए तो राज तिलक का सारा सामान लेकर आए और सारे तीर्थों का जल लेकर आए थे। परंतु जब भरत मिलाप हुआ चित्रकूट में तो भगवान राम ने और सारी सभा ने ये निर्णय किया कि वे 14 वर्ष का वनवास काटेंगे और उसके बाद ही उनका राज्याभिषेक होगा। तब भरत जी ने अपनी इच्छा जाहिर की कि वो चित्रकूट में सारे स्थानों के दर्शन करना चाहते हैं। तब भगवान राम ने कहा कि वह आप अत्रि ऋषि जी के साथ जाइए और अत्रि ऋषि जी आपको सारे जगहों के दर्शन कराएंगे जहाँ जहाँ भगवान चित्रकूट में गए हैं। उसके बाद ही अत्रि ऋषि जी
भरत जी को इस स्थान पे लेकर आए थे। अत्रि ऋषि जी ने बोला ये स्थान बहुत ही पवित्र है और उन्होंने ये जो पीछे आप कूप देख रहे हैं इसको दिखाया और बोला कि जो जो आप राज तिलक का सामान लाए हैं और सारे तीर्थों का जल लाए हैं आप इसी कूप या कुएं में डाल दीजिए। तभी से इसका नाम भरत कूप पड़ गया। भगवान राम, जानकी जी और लक्ष्मण जी जहाँ जहाँ जिस जगह आए उन सबके हमने दर्शन करे। बहुत ही सुंदर सब जगह मिली, बहुत ही शांतिपूर्ण और ये रमणीक स्थान है। मैं आप सबसे विनती करूंगा कि आप सबको जैसे मौका लगे तो आप इन सब स्थानों के दर्शन करने आना। ये कमर्शलाइजेशन यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी, बहुत ही सुंदर जगह है। तो मैं सबसे आपसे आज्ञा लेते हुए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। टिल दैट टाइम हैव अ ग्रेट डे एंड सबको चित्रकूट से जय श्री राम।